मैं अपर्णा श्रीवास्तव कक्षा 11वीं हिंदी में प्रतिवेदन लेखन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कक्षा 11वीं हिंदी में हम प्रयोगवादी हिंदी का अध्ययन करेंगे। यहाँ मूल रूप से प्रयोगवादी हिंदी पर विशेष जोर दिया गया है, जो हिंदी वर्तमान समय में उपयोगी है, जिसका वर्तमान जीवन से संबंध है। उसी प्रकार के लेखन को यहाँ स्थान दिया गया है। प्रतिवेदन लेखन से हम इस समय परिचित होते हैं, क्योंकि आप पत्र लेखन पिछली कक्षाओं में भी कर चुके हैं। अतः पत्र लेखन हम अगले कालखंड में पढ़ेंगे। आज हम प्रतिवेदन लेखन पढ़ते हैं, क्योंकि नई चीज़ सीखने में आपकी रुचि अधिक होगी। तो प्रतिवेदन लेखन क्या है, इसे हम जानें। प्रतिवेदन लेखन क्या है और इसे हम कैसे करें, यानी प्रतिवेदन लिखना है तो हम उसे कैसे लिखें, आइए जानें। प्रतिवेदन लेखन क्या है? भूत अथवा वर्तमान, यानी आवश्यक नहीं है कि वर्तमान की घटना का ही लेखन किया जाए। भूत यानी पहले कभी घटी गई घटना, घटित हुई घटना। भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को, क्रमबद्धता होनी चाहिए इसमें, यानी पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अंत में क्या हुआ। तो कार्यों में जो कार्य हुए हैं उनमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। उसके संक्षिप्त विवरण जो है वह प्रतिवेदन लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में, वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, वह प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। अक्सर आप देखते हो कि विद्यालयों में या किसी संस्थाओं में किसी कार्यक्रम के पश्चात एक रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। उस प्रतिवेदन में उस समय जो जो घटनाएं घटी हैं, जो जो कार्य हुए हैं, उनकी एक क्रमबद्ध, जो कहना चाहिए क्रमबद्ध विवरण उसमें दिया जाता है। यह प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। इस प्रकार के कार्य हमें वर्तमान जीवन में करने होते हैं। अब आती है बात प्रतिवेदन लेखन। पुनः हम समझेंगे इस बात को कि प्रतिवेदन लेखन का अर्थ है किसी संदर्भ में संपन्न हुई कार्यवाही का विवरण लिखित रूप में प्रस्तुत करना। किसी सभा, संस्था, विभाग में जो बैठक आयोजित की जाती है और उसकी जो कार्यवाही होती है उसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कोई संस्था, कोई विद्यालय, कुछ आयोजन वहाँ हुआ, कोई बैठक हुई, कोई कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के बाद जो भी चीज़ें वहाँ हुई हैं उनको क्रमबद्ध रूप से लिखना, वह प्रतिवेदन कहलाता है। उसका जो लिखित ब्यौरा दिया जाता है क्रमबद्ध रूप में, वह प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन लेखन कार्यवाही में बैठक में लिए गए अथवा पारित हुए प्रस्ताव या निर्णय स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं। सभा में उपस्थित सदस्य अथवा सदस्यों के नाम, अध्यक्ष के नाम भी उल्लिखित होते हैं। यदि आपको कोई विषय प्राप्त हो और उसमें इस तरह की सूचनाएं नहीं दी गई हों, तब भी आप इसे हम अपने मन से भी लिख सकते हैं। संस्था की बैठक, पिछली बैठकों में जो कार्यवाही की जो पुष्टि होती है वह भी उसमें लिखा जाता है, उल्लेख किया जाता है कि पिछली बैठक में क्या हुआ था और इस बैठक में क्या हुआ। तो इस प्रकार से प्रतिवेदन क्या होता है? किसी कार्यवाही का संक्षिप्त एवं क्रमबद्ध विवरण, किसी संस्था में आयोजित किसी बैठक आदि का संक्षिप्त एवं क्रमबद्ध जो वर्णन होता है वह प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। इसे हम अंग्रेजी में रिपोर्ट भी कहते हैं। प्रतिवेदन लेखन के उदाहरण। बच्चों, यदि हम उदाहरण देख लेते हैं तो हमें वैसे ही आधी बात तो समझ में आ ही जाती है। तो
आप लोगों को यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है। विद्यालय में 2 जनवरी 2017 को संपन्न हुई प्रेमचंद साहित्य सभा का प्रतिवेदन। चूंकि आपको प्रारंभ में ही बता दिया गया था कि भूत में या वर्तमान में घटित किसी घटना का क्रमबद्ध वर्णन, संक्षिप्त और क्रमबद्ध वर्णन या विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। विद्यालय के सभागार में शाम 4 बजे हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश की अध्यक्षता में प्रेमचंद साहित्य सभा की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे। कार्यवाही का संचालन सभा के मंत्री दिवाकर ने किया। अब आपको ये प्रश्न दिया गया है और आपने ये सब कुछ लिखा है। डॉक्टर नरेश अध्यक्ष, श्री दिवाकर मंत्री, श्री कमल किशोर कोषाध्यक्ष, कुमारी गीतिका सदस्य, कुमारी अनुकृति सदस्य, कुमारी मणिका सदस्य, श्री अनुज सदस्य। तो इस प्रकार से ये आप लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जिससे आप लेखन कर सकें। प्रतिवेदन लिखते हुए निम्न बातों का ध्यान भी रखें। क्या बातें ध्यान रखने योग्य हैं कि प्रतिवेदन संक्षिप्त होता है। क्योंकि आपको मैंने पहले क्या बता दिया कि एक उदाहरण बता दिया। फिर अब आप ये भी ध्यान रखें कि प्रतिवेदन कैसा होता है, संक्षिप्त, छोटा होता है। निबंध नहीं लिखना है, 2 पेज या 2.5 पेज का नहीं लिखना है। प्रतिवेदन बहुत हुआ तो 80 से 100 शब्दों में हो जाना चाहिए, पूर्ण हो जाना चाहिए। प्रतिवेदन संक्षिप्त होता है, इसमें कोई भी तथ्य अस्पष्ट नहीं होता है। ये बातें आप पुनः ध्यान रखें कि इसमें जो भी तथ्य होते हैं वो स्पष्ट लिखे होना चाहिए, अन्यथा विवाद उत्पन्न हो सकता है। प्रतिवेदन में केवल आवश्यक बातों को ही स्थान दिया जाता है। हो सकता है उस सभा में बहुत सारी और भी बातें हुई हों, परंतु जो बातें आवश्यक हैं उन्हीं बातों को स्थान दिया जाना चाहिए। यानी कि मूल रूप से क्या बातें थी, क्या एजेंडा थे, क्या बातें रखी गई और क्या निर्णय लिया गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे, जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल हमें क्रमबद्ध लिखना है। और क्रमबद्धता के साथ साथ हमें यह भी आवश्यक रूप से ध्यान रखना है कि यह बहुत बड़ा ना हो और इसमें अनावश्यक रूप से बातों को न लिया जाए। क्रमबद्धता का इसमें विशेष स्थान है। अब चूंकि हमने पहले इसका उदाहरण हमने देखा था, तो हम इसे पुनः करते हैं कि क्या क्या हुआ। इस वर्ष कॉलेज की पत्रिका गीतिका का प्रकाशन। मैंने आपको बीच में यह बात बताई कि शॉर्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्तता के साथ साथ उसमें स्पष्टता भी होना चाहिए। तो आप देखें किस प्रकार से जो निर्णय लिए गए उन्होंने बिंदुवार किया है कि इस वर्ष कॉलेज की पत्रिका गीतिका का प्रकाशन प्रेमचंद साहित्य सभा करेगी। दूसरा है, विद्यालय में सुविधानुसार कवि गोष्ठी एवं कवि दरबार का आयोजन किया जाएगा और अध्यक्ष महोदय प्राचार्य जी से इसकी स्वीकृति करेंगे। तीसरा है, प्रसिद्ध कवि डॉक्टर पीयूष गुलेरी को उनकी नव प्रकाशित कृति विमोह के लिए सभा उन्हें सम्मानित करेगी। अतः अंत में 6 बजे अध्यक्ष महोदय ने सभी का धन्यवाद किया तथा बैठक समाप्ति की घोषणा की गई। आपने देखा कि किस प्रकार से केवल 3 पॉइंट यहाँ लिए गए, केवल 3 बिंदुओं के अंतर्गत ही इस प्रतिवेदन को लिखा गया। पहले क्या एजेंडा थे, कौन कौन सदस्य थे और क्या निर्णय लिए गए। अंत में रहेंगे अध्यक्ष के हस्ताक्षर दिवाकर मंत्री। बस यहाँ पर यह प्रतिवेदन पूर्ण हो जाता है। अगला विषय है, केवल ये आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं क्योंकि जिससे आपको यह समझ में आए कि किस प्रकार से प्रतिवेदन लिखा जाता है। अगला विषय है, हास्य रस के महाकवि काका हाथरसी के आकस्मिक निधन पर नगर की साहित्यिक संस्था कृति द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा का प्रतिवेदन लिखिए। यहाँ पर
बिल्कुल जिस प्रकार से विद्यालय में प्रतिवेदन लिखे जाते हैं उस तरह का यहाँ यह प्रतिवेदन लिखा गया है। जो हमने पिछला प्रतिवेदन पढ़ा वह प्रतिवेदन एक सभा का प्रतिवेदन है। एक सभा आयोजित की गई हिंदी विभाग की। वहाँ पर कौन कौन अध्यक्ष थे, कौन कौन सदस्य थे, इन सब का वर्णन किया गया। यह जो प्रश्न है वह एक शोक सभा या श्रद्धांजलि सभा के आयोजन का प्रतिवेदन है। अतः इसमें वह विस्तार और बिंदुवार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अतः जब हम किसी विषय पर लिखने जाएं तो सर्वप्रथम विषय का ध्यान रखें कि विषय क्या है, इसमें किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। इसीलिए आपको दो अलग अलग तरह के विषय दिए गए हैं। आज तो आप पहले से सुने, समझें, पढ़ें, पुनः पुनः बार बार प्रश्नों को पढ़ें और फिर किस प्रकार से लिखा जाना है यह समझें। आज नगर की साहित्यिक संस्था कृति ने नगर के सभागार में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विराट की अध्यक्षता में हास्य रस के महाकवि काका हाथरसी के आकस्मिक निधन पर शोक सभा आयोजित की, जिसमें नगर के सभी साहित्यकार, साहित्य प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रसिद्ध साहित्यकारों ने काका के साहित्यिक जीवन की विभिन्न उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उनकी क्षति को अपूर्णीय क्षति बताते हुए अध्यक्ष ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर समाप्त हुई। तो यह एक श्रद्धांजलि सभा का प्रतिवेदन है। अतः इसमें विशेष रूप से निर्णयों आदि के विषय में या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो सबसे पहले हमें विषय ध्यान रखना है बच्चों कि विषय क्या है, उसमें किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। अतः आप लोगों को भिन्न भिन्न विषय दिए जाएंगे जिससे आपको प्रतिवेदन लेखन करना कि किस प्रकार से, किस विषय पर किस प्रकार से लिखा जाए, यह बात समझ में आए। अब 14 सितंबर को अब एक और विषय आपके लिए दिया गया है। 14 सितंबर को विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में सभा के आयोजन पर संक्षिप्त प्रतिवेदन लिखा। जिस प्रकार के प्रतिवेदन के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, इस प्रकार के प्रतिवेदन कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं में लिखे जाते हैं। यह विद्यालयीन स्तर पर इसी प्रकार के जो प्रतिवेदन हैं वो लिखे जाते हैं। आज सोमवार 14 सितंबर 2016 को विद्यालय के सभागार में प्रातः 11 बजे प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर किशोर ने राष्ट्रसभा के रूप में हिंदी, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी तथा 12वीं कक्षा की छात्रा शिवानी और सपना ने हिंदी की स्थिति पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्राचार्य महोदय ने घोषणा की कि इस वर्ष हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 1000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सभी उपस्थित लोगों ने अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दिया और सभा विसर्जित की गई। तो इस प्रकार के जो संक्षिप्त प्रतिवेदन है वह विद्यालयीन स्तर पर लिखे जाते हैं और आपको इसी ही प्रकार के प्रतिवेदन लेखन को सीखना है। अब आपको एक विषय दिया जा रहा है जिसे आपको समझना है और इस विषय पर आपको प्रतिवेदन करना है। आपके विद्यालय में 24 जनवरी 2020 को सड़क सुरक्षा रैली निकाली गई, जिसमें 300 विद्यार्थियों व 30 शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस पर आधारित प्रतिवेदन कीजिए। बच्चों, जितना भी इस में लिखा गया है कि प्रतिवेदन लेखन क्या है, इसे कैसे करना है, प्रतिवेदन लेखन के जो उदाहरण हैं वे सभी, और इस विषय पर प्रतिवेदन करना है। चूँकि आपको एक विषय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसके पहले 3 विषय उदाहरण के रूप में आपको दिए गए हैं और जो भी विषय उदाहरण के रूप में आपको दिए गए हैं वे सभी आपको अपनी
पुस्तिका में लिखना है, कार्य पुस्तिका में लिखना है, कॉपी में लिखना है उन सबको। प्रतिवेदन क्या है, इसे कैसे करना है और उसके सभी उदाहरण, और पुनः जब आप उदाहरण को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आप इस विषय पर प्रतिवेदन कर पाएंगे। अतः आपके इतने लेखन कार्य को ध्यान रखते हुए केवल आपको एक विषय दिया गया है जिससे आप उसे समझकर अच्छे से कर पाएं, और यह सभी कार्य अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।